लिखती हूँ जिनको मैं अत्यंत सोचती हूँ कि वो कभी बुराई नहीं मानेंगे, और बुरा मानने वाले लोगों की अब मैं परवाह नहीं करने वाली। मैंने बहुत परवाह कर ली और उसके लाभ यही हुआ कि वो तो दुष्ट दुष्ट ही रहे, वो ठीक नहीं हुए, हमारी नुकसान होता। जिस पर भी मैंने सोचा कि इस आदमी से ठीक से रहती रहूं, चलो कल ठीक हो जाएगा, परसों नहीं, वो दुष्ट ही बने रहे। वो तो जरा भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं अपना किया, तकलीफ हमें होती रही। क्योंकि मैंने ये तय कर दिया है कि किसी भी मनुष्य का संहार नहीं होगा कलयुग में। किसी भी मनुष्य को मैं कोई भी यातना नहीं दूंगी, उसको फुल फ्रीडम है। चाहे वो चाहे तो वो हेल में जाए, जहन्नम में जाए, और चाहे तो वो परमात्मा के पास जाए। पूर्ण फ्रीडम आपको मैंने दे रखी। जिसको चाहे वो आप नर्क में उतरे तो मैं कहूँ अच्छा भैया 2 कदम और जल्दी उतर जाओ, जिससे हमारा छुटकारा हो, वो भी व्यवस्था मैं कर लूंगी। अगर आपको नर्क में जाना है तो वो भी व्यवस्था हो सकती, और आपको अगर परमात्मा के चरणों में उतरना है तो वो भी व्यवस्था हो सकती। इसलिए ऐसे लोग जो मुझे परेशान करते हैं और तंग करते हैं और मुझे बहुत जिन्होंने सताया है, ऐसे सब लोगों से मेरा कहना है कि मैंने बहुत पेशेंटली सबसे डील किया, और अब अगर किसी ने मुझे सताया है और तकलीफ दी है तो उनको मैं साफ कह दूंगी कि अब आपका हमारा संबंध नहीं, आप यहाँ से चले जाइए। फिर वो 2-4 लात मारते हैं इधर उधर, निकलते वक्त में हर एक अपने गुण दिखाते रहते हैं, उनके सबके गुण दिखते हैं। लेकिन जो भी है, आपको ये चाहिए कि आप अपना भला सोचें। वो अगर नर्क की ओर जा रहे हैं तो आप उनकी गाड़ी में बैठने की कोई जरूरत नहीं। होंगे आपसे मिले सहयोग में ही है, और छोड़िए उनको, अपना भला करें। किसी से भी वाद विवाद करने की जरूरत नहीं, जो जैसा है वैसा ही रहेगा। बहुत मुश्किल से बदलेंगे वो लोग, क्योंकि वो दुष्ट हैं। जो अच्छे आत्मे होते हैं वो गलती करते हैं लेकिन बहुत जल्दी बदल जाते हैं। जो बुरे आत्मे होते हैं उनका बदलना असंभव सी बात है, ये मैं समझ गई हूँ। मैंने बहुत कोशिशें की हैं, बहुत कुछ किया है, लेकिन जो जैसा है वैसा ही है, उसको आप बदल ही नहीं सकते, उसकी कभी अकल ही नहीं आने वाली। इसलिए ऐसे लोगों से भिड़ने की या बोलने की जरूरत नहीं। और इस वजह से मुझे आपसे विनती करना है कि आप लोग किसी भी प्रकार के ऐसे लोगों से कोई भी संबंध न रखें। धीरे धीरे वो अपने आप छट जाएंगे, क्योंकि वो यहाँ पर इसलिए है कि आपकी जो भी साधना है उसको नष्ट करें। ऐसे लोगों से बच के रहें, उनसे रक्षा करें, अपनी रक्षा उनसे करें। आपने सहयोग में वाइब्रेशंस पाए। एक साहब से अभी मकान वो हमें दे रहे थे, उनके पास मैं गई, उनको मैंने पार कर दिया। पार होने के बाद उनके पास एक साहब गए ऐसे ही, उन्होंने जाके बताया कि नहीं, ये माता जी के ध्यान में तो सब बदमाश लोग हैं और ऐसा है वैसा है। अब उनको मैंने पार कर दिया, वाइब्रेशन आ गए, उसको विश्वास कर। तो उन्होंने कहा माता जी हम आपको घर नहीं दे सकते क्योंकि हमको उसने आकर बताया। मैंने कहा ठीक है, तुम उसको ही घर दो। बेचारे कि वो हम खरीद भी रहे थे, अब तो उसका कोई खरीदने वाला नहीं, वो तो नुकसान हो गया। रोज फोन करता है, रोज फोन करता है, माता जी खरीद लो, मेरी गलती हो गई। मैंने कहा भाई देखो, अब तो तुम उसी को बेचो, हो गया, पूरी फ्रीडम है। अब वो इसलिए रो रहा है कि माता जी मुझसे नाराज हो। मैं नाराज नहीं, मैंने कहा तुम उसी को बेचो जिसने आकर तुम्हें पढ़ाया था। इसलिए ऐसे जो अक्लमंद लोग हैं उनके लिए बेहतर है कि अपने को अगर नर्क में जाना तो सीधे टिकट कटा के चले जाएं। मैं आपको टिकट नर्क का भी दे सकती हूँ, सब मेरे हिसाब किताब में। जिसको भी ऐसी इच्छा हो नर्क में जाने की, मुझसे टिकट ले ले, मैं देने को तैयार हूँ। और जिसको परमात्मा के राज्य में आना है उसका भी टिकट मैं दे सकती हूँ। टिकट बाबू तो हर एक जगह का टिकट दे ही सकता है, लेकिन टिकट बाबू ये जरूर बताएगा कि भाई एक तरफ से अगर तुम गए तो उधर डिरेलमेंट हो रहा है, और वहां जाते ही साथ तुम्हारी गाड़ी जो है टूट जाएगी, फिर देयर इज नो रिटर्न फ्रॉम देयर, वहां से आप आ नहीं सकते, रिटर्न टिकट उसमें नहीं है। तो इसलिए वो जरूर बता रहे हैं कि जिसको नर्क के बारे में मुझे ज्यादा बताना नहीं, नर्क तो आप खुद ही जानते क्या चीज। इसलिए मैंने आपसे हिसाब किताब बताया है कि चीज अपनी साफ रखो और रास्ता अपना ऊपर का देखो। नजर नीचे नहीं, ऊपर नजर रखो तो ऊपर चढ़ोगे। नीचे नहीं देखो, ऊपर चढ़ना है, ऊपर जाना है। और हर कदम हर जगह आपके साथ हम खड़े हैं, हर जगह। कहीं पर भी आप हो, कहीं पर भी रहो, हर जगह हम आपके साथ हैं, काया मन वाचा पूर्णतया, ये हमारा प्रॉमिस है। लेकिन जिसको नर्क में जाना है उसके साथ भी है, उसको खींच रहे हैं नीचे की तरफ, ये भी है। इसलिए बच के रहो और ऊपर का रास्ता लो, नीचे का। अब मैं जा रही हूँ लंदन, आने के बाद मैं देखूं कि हर एक आदमी कम से कम 10-10 लोगों को पार करे। आप में से बहुत से ऐसे हैं, औरों को बुलाएं, उनसे खुलेआम बातचीत करें, शर्माएं नहीं। सहयोग के बारे में बताएं कि ये बात कितनी सत्य है, इसमें कितना सत्य धर्म है, ये कितनी वास्तविक चीज है। और लोगों को इकट्ठा करें, जहां जहां मिले उनसे बातचीत करें,
फोटो सब लोग लें और 10-10 फोटो हर एक आदमी 10 घर पहुंचाए। ये भी बड़ा अच्छा तरीका है कि हर आदमी कंट्रीब्यूट करके 10 फोटो खरीदे और 10 फोटो 10 घर में पहुंचा, ऐसे घर में जहां पर की श्रद्धा हो फोटो के प्रति, जहां पूजा हो सके, जहां लोग सहयोग को मान सके। इस प्रकार से करने से ही सहयोग फैल सकता है। अपन लोग बहुत ज्यादा पब्लिसिटी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि जब भी पब्लिसिटी करती हूँ तो गंदे लोग आके जल्दी चिपक जाते हैं और जो अच्छे लोग होते हैं वो मिलते ही नहीं। इसलिए बेहतर यह है इसी तरह से आप लोग सहयोग की पूरी तरह से सेवा करें और उसके द्वारा अपने को संपत्तिशाली करें। परमात्मा आप सबको सुखी रखे। मेरा पूर्ण आशीर्वाद आपके साथ है। मेरा हृदय, मन, शरीर पूरी समय आप ही की सेवा में संलग्न है। मैं एक पल भी आपसे दूर नहीं। जब भी आप मुझे सिर्फ आंख बंद करके याद कर लें, उसी वक्त मैं पूर्ण शक्ति लेकर के शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ लई सिधारे। एक क्षण भी विलंब नहीं लगेगा, लेकिन आपको मेरा होना पड़ेगा। ये जरूरी है। अगर आप मेरे हैं तो एक क्षण भी मुझे नहीं लगेगा, मैं आपके पास आ जाऊं। सबको परमात्मा सुखी रखे और सुबुद्धि दे। सन्मति से रहो, सन्मति से रहो।